एरीज़, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। आज मंडे है 13 अप्रैल और सबसे पहले रीडिंग जो है वो एरीज़ के लिए होगी। सो लेट्स सी कि एरीज़ सन मून और राइजिंग लोगों के लिए आने वाला हफ्ता क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 2 of swords, 3 of cups। ओके, ये आज की रीडिंग जो है पिछले वीक की रीडिंग की कॉन्टीन्यूटी नज़र आ रही है। और नज़र ये आ रहा है कि एरीज़ जो हैं वो कुछ अरसे से काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और इसके अलावा कोई ऐसा काम है जिसमें एक ही जैसी प्रोडक्ट या एक ही जैसी सर्विसेज रिपीटेडली आपने देनी होती हैं। एक ही चीज़, एक ही तरह की चीज़ बार बार बना के देनी होती है जिसमें आपको परफेक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। हर रोज़ कोई नया चैलेंज तो नहीं होता, लेकिन ये कि एक कॉन्टीन्यूटी सी और एक रूटीन से एक चीज़ें जो हैं वो आपने बनानी होती हैं। इस तरह की सिचुएशन में थे और अब ये नज़र आने लगा है कि उनके सामने कोई ऐसा रास्ता खुला है जो ना सिर्फ जिसमें हार्मनी है, हीलिंग है, बल्कि हो सकता है कि ये उनके काम को और उनकी ज़िंदगी में ओवरऑल स्पिरिचुअली भी उन्हें नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। एक चीज़ जो अजीब सी नज़र आती है वो ये है कि नज़र ये आता है कि जो एरीज़ हैं या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार हैं, जिन एरीज़ के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार हैं और बावजूद इसके कि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है वो कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे और अभी आने वाले वक्त में भी कुछ अर्से तक कोई फ़ैसला ना कर पाने की सिचुएशन है और ये चीज़ जो है ये ड्रैग होती हुई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको इसके फेस करने पड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आजकल जो है वो सिचुएशन इस तरह की है कि आप अपनी फैमिली के साथ और क्लोज़ जो सर्कल है उसके अंदर जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करें, लेकिन आने वाले दिन जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये पहला स्प्रेड जो है ये मेन थीम बता रहा है। सो लेट्स सी कि इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो एरीज़ की ज़िंदगी में क्या होने जा रही है इस वीक के लिए जो मंडे 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, काम जो जिसके बारे में मैंने बताया कि रिपीटेडली एक ही चीज़ करना पड़ रही है रूटीन में, ये काम कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुआ है। काफ़ी अच्छी फाउंडेशन के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के इम्कानात हैं। अगर आप ये महसूस करें कि आप एक ही रूटीन में मोनोटनी से तंग आ गए हैं तो ये याद रखें कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इसमें हिम्मत ना हारें, जो शुरू के डिफ़िकल्ट टाइम है उसको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई बिगिनिंग हो सकती है। ये आइडिया जैसे मैंने पहले कहा काम से मुतल्लिका भी हो सकता है कि कोई नया इस सारे प्रोजेक्ट के दौरान जो कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और काम जो है, कोई और आइडिया जो है वो सामने आ सकता है जिसके अंदर ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और जो आपको आगे तक लेके जा सकता है और अच्छी कंपनी में भी आपको पहुँचाएगा। मेरा ख़्याल है कि जो इनडिसीजन है जो कि एरीज़ की ज़िंदगी में यहाँ पे अभी तक नज़र आ रहा है, इस हफ़्ते के आखिर में या नेक्स्ट वीक के एंड पे मेरा ख़्याल है वो कोई डिसीजन बनाने के पोजीशन में आ जाएंगे और हो सकता है कि वो एरीज़ जो हैं वो इस टाइम पे जिस सिचुएशन के अंदर है वो उसको छोड़ के आगे जाने की कोशिश करें। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर वो जॉब इस तरह की कर रहे हैं जिसमें वो मोनोटनी फील करते हैं तो वो जॉब छोड़ दें, क्योंकि उनको काम का कोई और ऐसा आइडिया क्लिक हो जाए जो कि उनको ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो नज़र आ रहा हो। अभी तक जो है वो बहरहाल कन्फ्यूजन है और इनडिसाइसिवनेस है और मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि सामने हैं और उनमें से डिसाइड करना है कि क्या ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाए।
इस सारे सिनेरियो में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लोगों से मुमकिन हो सकती है आपकी, और बहुत सारे लोगों की आपको ओपिनियन भी मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल डिसीजन आपका अपना होगा। आई बिलीव कि इस 1 से 2 हफ्तों के दरमियान में एरीज़ जो हैं वो लाजमी किसी ना किसी डिसाइसिव पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, थम्स अप दें इसको। मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।